अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी अमेरिका से रिलेटेड। मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपके मंथली एक्सपेंस क्या होते हैं अमेरिका में, अगर एक फैमिली रहती है तो उनका पूरे महीने का क्या ख़र्चा होगा। तो मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करूँगी और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से भी ली थी, तो वो सब मैं आपके साथ आज डिटेल में शेयर करूँगी। आपको कुछ भी बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि अमेरिका में क्योंकि 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना लॉ है, अपना ही सेटअप है। तो कुछ स्टेट्स में प्राइसेस लो हैं सब चीज़ों के, और कुछ स्टेट्स जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फिर शिकागो वगैरह, यहाँ पे हर चीज़ के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो या जो फिगर्स आपने सुने हो वो काफ़ी डिफरेंट हो। और वैसे भी अभी कोविड के बाद से तो काफ़ी चेंज हो गई हैं चीज़ें, बहुत महंगाई हो गई यहाँ पे। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है मंथली एक्सपेंस में वो है आपका शेल्टर। ठीक है, जिस भी घर में आप रहते हैं, वो अपार्टमेंट है, घर है, उसका रेंट आपको देना होता है। ज़ाहिर है आते साथ यहाँ पे कोई अपना घर बाय नहीं करता, पहले आप रेंट पे रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं और फिर आप यहाँ पे मॉर्गेज पे लेते हैं घर, या फिर जो है ना वो कैश पे ही बाय कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं रेंट पे, तो उसका मंथली रेंट $1200 से लेके तो $2500 तक होगा। और अगेन डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, और किस एरिया में आप रहते हैं वो बहुत मैटर करता है। हो सकता है वो इतना सेफ ना हो, या फिर कुछ लोग साइड पे जाके रहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है उनको $1000 में या फिर उससे भी कम प्राइस में मिल जाए, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है ना वो इतनी ही है। अब अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो वो तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले लेंगे, लेकिन अगर 5 लोग हैं ना तो उन्हें 3 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका में लॉ है कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट में ना 5 लोग नहीं रह सकते। तो 5 लोगों के लिए उन्हें 3 बेडरूम अपार्टमेंट या फिर कोई घर लेना होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी इंडिविजुअल आता है तो उसको पूरा अपार्टमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के साथ शेयरिंग भी कर सकता है। तो इस तरह से उसको अराउंड $400 से लेके तो $800 तक मंथली रेंट पड़ेगा। ये तो हो गया शेल्टर। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। Frappuccino. Frappuccino? And I want a pink drink. I want the chocolate frappuccino. ये व्लॉग मैंने संडे को शूट किया था और हम लोग अभी जा रहे थे स्टारबक्स। यहाँ की कॉफ़ी जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चे भी यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। क्या ऑर्डर किया आइतल आपने? Vanilla bean frappuccino. अली, आपने क्या ऑर्डर किया है? I want a chocolate frappuccino. आपने क्या ऑर्डर किया है? आपने क्या ऑर्डर किया? कौन सी? कैपेचिनो, फ्रापेचिनो, एस्प्रेसो। The difference, I'll tell you the difference. Okay, The tell me. difference is that a frappuccino Uh-huh. has cream in it's cold, and the other one, cappuccino, Ellie calls it the frappuccino. It has no cream, it's like coffee and hot. मैंने यहाँ पे जितने भी क्लिप्स लिए थे ना वो सब एडिट करके तो मैंने 2 मिनट्स की वीडियो बनाई थी, और पता नहीं कैसे वो मुझसे ना डिलीट हो गई। लकीली मेरे हस्बैंड ने भी कुछ क्लिप्स लिए थे तो उनके फ़ोन से मैंने फिर ले लिए थे, क्योंकि अपनी मेमोरीज़ के लिए वो भी फिर लेते रहते हैं क्लिप्स वगैरह, तो वो फिर काम आ गए, शुक्र है। अच्छा, हाँ जी, It's the same! It's the same! क्या हो गया? उसका क्यों ड्रिंक पी रहे हो? अली, व्हाई यू शेयरिंग? अच्छा, मेरे हस्बैंड जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो वो बहुत ही फ़न और इंटरटेनिंग होती है। मैं डिफरेंट तरह से बनाती हूँ, वो अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज आपको काफ़ी इस तरह के क्लिप्स देखने को मिलेंगे, बल्कि मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया था, उसका भी क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे ना अली को टीज़ कर रहे थे, क्योंकि उसने जो ड्रिंक ऑर्डर किया था ना उसको लग रहा था बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का होगा, और जब उसने ट्राई किया तो उसे बिल्कुल सेम लग रहा था जो उसने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो शेल्टर का तो मैंने आपको बता दिया था। अब जो नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्रॉसरी, और उसके लिए ना यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 स्टोर्स पे ना एवरी मंथ जाना होता है, क्योंकि एक तो हम जाते हैं देसी स्टोर पे जहाँ से हमें अपने मतलब के मिर्च मसाले, दालें, चावल, हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें जाना होता है कोई भी जो हमारे पास मार्केट होती है, सुपर मार्केट जो अमेरिकन स्टोर होता है, वहाँ से हम दूध, अंडे, ब्रेड, आपको पता है यहाँ से हर चीज़ आपको खुद ही जाके बाय करनी होती है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेते हैं।
और इसके अलावा हमें किसी ऐसे स्टोर पे भी जाना होता है वंस इन अ मंथ जहाँ से बल्क में चीज़ें मिलें, ताकि हमें बार बार वो चीज़ें ख़रीदनी ना पड़े, और दूसरा ये कि वो कम प्राइस में मिलती हैं। और इन सब के बिल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अराउंड $600 से लेके तो $1200 तक बनता है। ये अमाउंट मैं आपको 4 से 5 लोगों की फ़ैमिली के लिए बता रही हूँ। बाकी अगर ज़्यादा लोग हैं फैमिली में या फिर कम लोग हैं तो ज़ाहिर है वो फिर डिपेंड करता है। अरूज क्या कर रही हैं? नहीं, क्या ढूंढ रही हैं? पर्स ढूंढ रही हूँ ऑब्वियसली। तो आपके पास इतने सारे पर्स हैं, हाँ, कोई ऐसा मिला नहीं। तो खाली है, पैसे तो डालती नहीं उसमें, सारे पर्स खाली पड़े हैं। अब कौन पैसे रखता है? अब तो प्लास्टिक का ज़माना है, प्लास्टिक रखती हूँ। मुझे यहाँ से ना अपने लिए एक प्यारा सा हैंड बैग चाहिए था जो कि लाइट वेट हो, जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा और वो छोटे साइज़ का, क्योंकि बड़े हैवी वाले बैग जो है ना वो लेके मेरे शोल्डर में पेन होती है, तो इसलिए मैं छोटा बैग ही यूज़ कर रही हूँ कब से, और काफ़ी रफ़ हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा एक अच्छा सा बैग ले लेती हूँ यहाँ से। और प्यारा सा बैग मिल भी गया था मुझे जैसा चाहिए था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ से मुझे अपने लिए ना कुछ अच्छी शर्ट्स भी मिल गई थी, तो वो भी मैंने ले ली थी, आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे ही मैं चलते फिरते कहीं से भी ले लेती हूँ। कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है जो मुझे पसंद हो, बस जो चीज़ मुझे अच्छी लगे, मेरे मतलब की हो, मैं वो ले लेती हूँ। यहाँ टीजे मैक्स पे तो अक्सर ही मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, वो भी लो प्राइस में, तो मोस्टली मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक शर्ट मैंने ली थी, स्वेट शर्ट है ये, और पहले जो आपको शर्ट दिखाई थी वो मेरे हस्बैंड ने पसंद की थी, और सब ये लूज़ कट में थी। एक मुझे स्वेटर यहाँ पे मिला था, वो भी स्वेट शर्ट थी, तो थोड़ी सी वो फिटेड लग रही थी, मैंने सोचा ले लेती हूँ, कलर बहुत प्यारा लग रहा था, तो घर जाके फिर मैंने ट्राई किया और ठीक लग रही थी, वो ज़्यादा फिटेड नहीं लग रही थी। मेरे पास लॉन्ग ड्रेसेस तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन शर्ट्स जो है ना वो फिटेड हैं पहले वाली, तो वो मैं अब पहनती नहीं हूँ, इसलिए लूज़ कट में मैं देख रही थी और अच्छी शर्ट्स मुझे यहाँ से मिल गई थी आज। खैर, आप लोग मेरी शॉपिंग एंजॉय करें, और मैं आपको साथ साथ बाकी के जो मंथली एक्सपेंस हैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं यूटिलिटी बिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो कि अराउंड $100 से $200 तक के बीच में आता है, और अगेन वही बात के डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फैमिली है और कितने बेडरूम का अपार्टमेंट या घर है। और नेक्स्ट है वाटर बिल, तो वो आता है एवरी 2 मंथ्स के बाद। यहाँ पे बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे अराउंड $120 आता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे फ़ोन के बिल की, तो जो फ़ोन लाइन होती है हमारी, उसके लिए हमें मंथली यहाँ पे $50 ईच सेल फ़ोन की कॉस्ट आती है, ठीक है। और उसमें हमें अनलिमिटेड डाटा मिलता है, और अनलिमिटेड कॉल्स आप यहाँ पे करें। सिर्फ इंटरनेशनल कॉल्स जो है ना वो आपको पे करनी होती हैं, बाकी जो भी मैसेज करते हैं या कॉल्स करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो सब फ्री होती हैं। इसके अलावा घर में जो वाईफाई है उसके लिए अराउंड $60 पे करने होते हैं एवरी मंथ, और ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के हैं। बाकी अगर आप कोई टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं, यहाँ के लोकल चैनल्स, या फिर केबल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको पे करने होंगे। लेकिन हमारे पास roku स्टिक है, तो उसे हम यूट्यूब पे ही सब कुछ देख लेते हैं। और पहले जादू था हमारे पास, लेकिन अब उसकी ज़रूरत ही नहीं लगती, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। गैस का बिल यहाँ पे एवरी मंथ जो है ना तकरीबन $60 के करीब आता है, तो ये सारे बिल्स अगर आप टोटल करें तो अराउंड $400 to $500 जाते हैं आपके यूटिलिटी बिल्स में। इसके अलावा कार यहाँ पे होना मस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, न्यूयॉर्क में, शिकागो, बड़े सिटीज़ में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज़ आपके पास अपनी खुद की कार होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको, अगर आप छोटी सी बेसिक कार भी बाय करते हैं ना यहाँ पे, तो आई थिंक एटलीस्ट $10,000 में वो आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है इससे कम प्राइस में आप लेंगे तो बार बार आपको वर्कशॉप के विज़िट करने होंगे, और उसमें भी अच्छे खासे पैसे आपके लग जाएंगे और टाइम अलग वेस्ट होगा। तो एक मुनासिब सी कार आपको $10,000 तक मिल जाएगी, जो आपको सिर्फ एक बार पे करनी है, लेकिन एवरी मंथ आपने उसके इंश्योरेंस पे करनी है, जो कि यहाँ पे मस्ट होती है, और वो अराउंड $300 to $400 तक आती है। और इसके अलावा जो मेंटेनेंस है कार की, फ्यूल वगैरह, ये सब मिला के आई थिंक $500 जो है ना वो आपको व्हीकल के पड़ते हैं एवरी मंथ। अगर कोई आते साथ यहाँ पे कार बाय नहीं करना चाहता, तो वो ऊबर या फिर टैक्सी वगैरह लेके भी गुजारा कर सकता है कुछ अर्सा, और उसके लिए भी आई थिंक $300 तो लगेंगे ईच मंथ।
अब हम बात करते हैं जी हेल्थ केयर की। तो मेडिकल यहाँ पे फ्री नहीं है, आपको इंश्योरेंस लेनी होती है और वो पर पर्सन जो है ना आई थिंक $300 टू $500 कॉस्ट करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लें इंश्योरेंस, आप चाहें तो ना भी लें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको डॉक्टर पे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले आपको चार्ज करेंगे और फिर देखेंगे। यहाँ पे सब कुछ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वो करेंगे, आपको ट्रीट करेंगे और फिर जब आप घर जाएंगे तो आपके घर पे ही वो बिल भेज देंगे और उसके इंस्टॉलमेंट भी कर देते हैं। डिफरेंट प्लान्स होते हैं इनके पास और लो इनकम फैमिलीज़ के लिए इनके पास स्पेशल बेनिफिट्स भी होते हैं। और अंडर 18 जो हैं वो मेडिकेड भी लेते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए लो इनकम का होना ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम हाई है तो फिर आपको उल्टा टैक्स देने होते हैं और हर तरह की इंश्योरेंस आपको खुद ही बाय करनी होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी होती है सबको, कोई ज़रूरत की चीज़ें लेना, कुछ मौसम के कपड़े लेना, तो ये सब भी हमारी नीड्स में आता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्या लाइफ़स्टाइल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, हाउस हेल्प भी मिल जाती है और चाइल्ड केयर, पेट केयर, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी एक्सेसरीज़ में आता है और उसी से ही फिर आपका मंथली बजट बनता है। तो अगर आप एवरेज देखें तो यहाँ पे एक 4 to 5 मेंबर्स की जो फैमिली है ना अमेरिका में, वो अराउंड $5,000 ईच मंथ स्पेंड करते हैं, ठीक है। और बाकी वही बात है कि डिपेंड करता है। तो वो सभी लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि अमेरिका में एक फैमिली को रहने के लिए कितनी मंथली कॉस्ट आती है, तो एटलीस्ट आपके पास $5,000 जो है ना वो होने चाहिए महीने के, तभी एक 4 से 5 मेंबर्स की जो फैमिली है वो यहाँ पे सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा वही बात है कि डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में जाते हैं और आपका लाइफस्टाइल क्या है। और जो लोग पूछ रहे थे कि हमारा एक महीने का कितना खर्चा होता है यहाँ पे, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना ये मेरे हस्बैंड का है और उन्हें ही इन सब चीज़ों का पता होता है, वो खुद ही करते हैं ये सारा कुछ, बिल्स देने हैं, जो भी कुछ करना है। तो मुझे इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बल्कि उनसे पूछ रही थी कि पानी का कितना बिल आता है, गैस का कितना बिल आता है, तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे पूछी, कुछ गूगल पे सर्च की और आपको कैलकुलेट करके बता दिया। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको इतना ही मिलेगा कि एक एवरेज जो फैमिली है यहाँ अमेरिका में वो अराउंड $5,000 स्पेंड करती है एवरी मंथ। हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस और घर जाके मेरे हस्बैंड ने मॉन्स्टर बर्गर बनाया था, बहुत मज़े का। उसकी रेसिपी भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की थी, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये गार्बेज बैग जो है ना कोई बाहर लटका के तो भूल ही गया था कि कहीं उसने ट्रैश करना है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसे ही कहीं पे कूड़ा नहीं फेंकते, बल्कि उसे प्रॉपर ट्रैश कैन में ही फेंकते हैं और हर इंसान जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसी वजह से हर जगह आपको नीट एंड क्लीन नज़र आती है। तो खैर हम लोग अभी घर आ चुके हैं और ये देखें, ये बड़े फुल साइज़ का बर्गर है जिसको अब मेरे हस्बैंड बनाएंगे अपने तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने मेयोनीज़ लगाया है, उसके बाद केचप लगाया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑमलेट। अच्छा, एक ऑमलेट तो यहाँ फ्राइंग पैन में बना था और एक छोटा सा ऑमलेट जो है ना वो फ्राइंग पैन के नीचे भी बना था। तो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर ये ऑमलेट रखेंगे बर्गर में, इसके बाद इसमें जाएंगे नगेट्स। आई एम श्योर कि आपने इस तरह का बर्गर जो है ना इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था और मैं यही सोच रही थी कि इसका फ्लेवर क्या बनेगा। तो अंडा और शामी का बर्गर तो आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन अंडा और साथ में चिकन नगेट्स और सैलेड वगैरह सब कुछ ऐड करके इस तरह का बर्गर जो है ना वो मैंने पहली बार ही खाया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत मज़े का बना था और बच्चों ने भी खा लिया था। कुछ चीज़ें ना देखने में बहुत अजीब सी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो फिर आपको उसका फ्लेवर पता चलता है और आपको अच्छी लगती हैं वो। खैर उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी आपने अमेरिका अगर आना है तो आने से पहले आप अच्छी तरह से जो ना पेपर वर्क कर लें और अपनी रिसर्च कर लें। आपने जिस स्टेट में भी जाना है उसके बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए और अच्छी तरह सोच समझ के आप डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ अमेरिका में आप किसी भी स्टेट में एक बार आ जाते हैं ना तो वहाँ से मूव करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। तो एक ही बार उसी स्टेट में जाएं जो आपको लगे कि आपके लिए सूटेबल है। और इसके अलावा जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अमेरिका हम किस तरह से आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन सा वीज़ा हमें मिल सकता है और पॉसिबल भी है या नहीं, तो मैं आपके साथ ना इंशाल्लाह एक वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास और ऐसे ही कुछ भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो पहले रिसर्च कर लूँ, अपने हस्बैंड से भी पूछ लूँ, कुछ मिलने जानने वाले हैं यहाँ पे, उनके पास भी काफ़ी नॉलेज है। तो सारा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी।
इस तरह के वीडियोस पे ना मेहनत ज़्यादा होती है और टाइम भी डबल लगता है, लेकिन आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर दिल खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि मेहनत वसूल हो गई है। तो अब जल्दी से फिर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।